हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर 1। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका नाम है विंड एनर्जी या हवाई तवानाई। हवाई तवानाई एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दो तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जो एक टाइम तक ख़त्म हो जाने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोयला हो गया, केरोसिन हो गया वगैरह। एक एनर्जी क्या, इससे जो एनर्जी आने वाली होती है ना, तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर कोयला ख़त्म तो वो एनर्जी भी ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये इसका कोई एक लिमिटेड क्वान्टिटी में नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल दो, तो हम लोग बता सकते हैं कि विंड एनर्जी है, उसमें सोलर एनर्जी भी होता है, टाइडल एनर्जी भी होता है, जियोथर्मल एनर्जी भी होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विंड एनर्जी की। उसके बाद और एक लेक्चर बचेगा छोटा सा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी। उसके बाद से ये चैप्टर हम लोगों का पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर PYQs को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे बनती है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या लिखा है कि सूरज की रोशनी ज़मीन और उससे मुतालिक चीज़ों को मुख्तलिफ टेम्परेचर तक गर्म करती हैं। जैसे कि देखो, एक जगह जो इक्वेटर के करीब है और एक जो पोल्स के करीब है, तो बताओ सबसे पहले गर्म कौन चीज़ होगी। जाहिर सी बात है, जो इक्वेटर के अगल बगल में होगा वो रीजन ज़्यादा आपका हीट होगा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सूरज जो होता है वो ट्रॉपिक्स से, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है और इक्वेटर होता है, इसी तीन रीजन में ये सूरज की रोशनी ज़्यादातर पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। यहाँ हम लोग फिजिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे अभी। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये विंड एनर्जी बनता कैसे है। ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी से ज़मीन और उससे मुतालिक चीज़ें मुख्तलिफ टेम्परेचर पे गर्म होती है, तो इससे हवा का बहाव पॉसिबल होता है। जैसे एक कहीं का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस बना, कहीं पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस बना, तो जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ की हवा हल्की होगी। जब वहाँ की हवा हल्की होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, और हवा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इससे क्या होगा, हवा का बहाव पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ठीक, तो इससे हवा का बहाव पॉसिबल होता है। और जब कोई भी चीज़ मूव करती है, जब कोई भी चीज़ चलती है, तो उसमें कौन सा एनर्जी पैदा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से होती है। ठीक है, जब तक मोशन नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखो, अब विंड क्योंकि बहेगा, हवा बहेगी, तो इसी वजह से इसमें क्या, कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हवा की इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल विंड मिल्स में पानी को कुएं से ऊपर उठाने में होता है। ठीक है, विंड मिल्स के गर्दिश से टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा किया जाता है। ये सब देखो, क्वेश्चन में पूछेगा कि विंड एनर्जी के बारे में नोट लिखो, 2-3 नंबर का अगर पूछेगा तो ये स्लाइड आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक, और बढ़िया से रिवीजन करिए। ठीक है, तो विंड मिल्स के गर्दिश से टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा किया जाता है। देखो, इससे जो बिजली बनती है ना, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम मकदार में पैदा होती है। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल तिजारती तौर पर नहीं किया जाता। अब जहाँ पे अगर मान लो हमको बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत है, और यहाँ से हमको ये इतना पूरा प्रोसेस करने में बस थोड़ा ही बहुत ही एनर्जी मिल रहा है, तो क्या कोई भी इंडस्ट्री वाला इस चीज़ को अपनाएगा? नहीं अपनाएगा ना। तो इसी वजह से तिजारती तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इससे बिजली पैदा बहुत कम, काफ़ी कम होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है मेरा क्या, एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं, हवाई तवाने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 जो है, सबसे पहले ये कि ये हवा को आलूदा नहीं करती। मतलब इससे एयर पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें ना हम लोग कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ किए हैं, कुछ नहीं यूज़ किए हैं। जब फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं किए, कुछ धुआं ही रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर ये हवा को कैसे आलूदा करेगी। ठीक है, तो इसी वजह से पहला पॉइंट ये है, ये हवा को आलूदा नहीं करती है, यानी कि पॉल्यूट नहीं करती है। ठीक, दूसरा है कि बिजली पैदा करने में काफ़ी कम खर्च होता है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। देखो, मैंने एक स्लाइड अटैच किया यहाँ पे, देखो
ये वाला, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने, ये वाला यहाँ पे देखो, ये सब रोटर है, ये सब रोटर है। मतलब ये चीज़, ये सब घूमेगा, पंखा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये घूमेगा तो बिजली पैदा होगा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक। ये सब पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में कि बताओ कि विंड एनर्जी का स्टेप्स क्या क्या है, ये सब पूछेगा नहीं। जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ लो, मोर देन सफिशेंट हो जाएगा, ठीक। तो चलो अब फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिसएडवांटेज होगा, तो डिसएडवांटेज को भी पढ़ लेते हैं। देखो डिसएडवांटेज में यही होगा कि विंड एनर्जी का प्रोडक्शन, यानी विंड एनर्जी को पैदा करना उन्हीं इलाकों में पॉसिबल है, उन्हीं इलाकों में मुमकिन है जहाँ पे हवा की रफ्तार यानी कि विंड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हो। अब ये चीज़ तो हर जगह पॉसिबल है नहीं। मान लो कुछ इलाके में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर है, कहीं पे 30 किलोमीटर है, कहीं पे 25 किलोमीटर है। तो जो जहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर होगा हवा की रफ्तार, तो वहाँ तो ऐसे ही रोटर घूमेगा ही नहीं। जब रोटर घूमेगा ही नहीं तो फिर बिजली पैदा होगी कैसे, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या होता है कि लिमिटेड इलाकों में ही होती है, ठीक। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, मतलब हर जगह पे आप इस चीज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। दूसरी है कि हवा का बहाव पूरी साल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हवा के बहाव से ही विंड एनर्जी बनती है। जब हवा का बहाव नहीं होगा तो फिर विंड एनर्जी पैदा भी नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों का विंड एनर्जी ख़त्म, और आगे एक लेक्चर बचा है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वही जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी। उसके बाद से ये चैप्टर हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ओके। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू।